उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी खबर, जहां पर यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, आरएलडी के खाते में आई एक सीट। तो सूत्र ये बता रहे हैं आरएलडी के खाते में मीरापुर सीट गई है। 20 अक्टूबर तक उम्मीदवारों का ऐलान संभव। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी। तो 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव, ऐसे में 9 सीटें बीजेपी अपने पास रख सकती है, 1 सीट आरएलडी को दी जा सकती है। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिला यूपी उपचुनाव को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, ज़्यादातर सीटों में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद संजीदा इन सीटों को लेकर नजर आ रही है और बैठकों का दौर भी लगातार इन 10 विधानसभा सीटों को लेकर देखा जा रहा है। और बड़ी खबर ये भी आ रही है, देखिए 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पास रख सकती है। अपने उम्मीदवार 9 सीटों पर उतारेगी बीजेपी और 1 सीट यहां पर आरएलडी को दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है यूपी उपचुनाव को लेकर। देखिए, तमाम पार्टियां, तमाम गठबंधन अपने अपने तरीके से यहां पर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से ये रणनीति, 9 सीटें अपने पास बीजेपी रख सकती है, 1 सीट आरएलडी को दे सकती है बीजेपी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 9 सीटें जो है बीजेपी अपने पास रख सकती है, 1 सीट आरएलडी को दे सकती है। आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए कल जो है वो कल देर रात एक यूपी के उपचुनावों को 10 सीटों को पे जो उपचुनाव होने उनको लेकर के एक बैठक हुई, जिसे जेपी नड्डा के आवास, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आवास पर हुई, जिसमें सभी दोनों डिप्टी स्पीकर, मुख्यमंत्री और संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर इकट्ठा हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे वहां पर। उसमें मीटिंग जो है बहुत ज्यादा देर नहीं चली, लेकिन उसके बाद जो ये डिसाइड होना था कि किस तरीके की रणनीति होगी, कौन कौन से उम्मीदवारों के नामों पर चयन हो सकता है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक जो ये उपचुनाव है उनमें से 10 सीटों पर 9 पर बीजेपी खुद जो है लड़ेगी और एक अपनी सहयोगी पार्टी आरएलडी को देगी। जो मीरपुर सीट जो है वो आरएलडी को दे सकती है। निषाद के लिए इस बार कोई सीट नहीं रखी है और निषाद के साथ नहीं लड़ेगी ये उपचुनाव। तो और इसके अलावा जो उम्मीदवारों के नामों की चयन की लेकर बात थी, हर सीट से 3-3 उम्मीदवारों के नाम रखे गए थे आलाकमान के सामने। उन पर भी जो है विचार मंथन होना था, तो उम्मीद की जा रही है कि उन पर भी जो है मोहर लग गई है और जल्द ही एक और बैठक के बाद बीजेपी उनके नामों का भी खुलासा करेगी। कोमल, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा भी हो गई है और ये जानकारी सामने निकल कर आ रही कि कांग्रेस को भी कुछ सीटें दी जा सकती है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं इन 10 विधानसभा उपचुनावों में जिनमें समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। ये क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की इन 10 सीटों पर देखने को मिलेगी? क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि अलग अलग सीटों पर खुद मुख्यमंत्री जाके यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हुए, जनाधार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, देखिए समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी पर क्या वो कांग्रेस के साथ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, अभी तक खबर आ रही है कि लड़ेगी, लेकिन ये उसकी स्ट्रेटेजी भी देखना होगा, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस अकेले लड़ी, क्या समाजवादी पार्टी भी इसका ध्यान रखेगी या कम से कम में, क्योंकि हालांकि अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर के जो है सहमति आपस में उतनी नहीं बन पाई है। कांग्रेस लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, बाद में धीरे धीरे कम सीटों पर आ गई, तो अब कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जो है वो देती है ये भी देखना होगा। वहीं बीजेपी जो है, बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो है जीत हासिल की जाए, क्योंकि पिछले अगर विधानसभा चुनाव में देखें तो बीजेपी को खास सीटें नहीं उसके पास आई थी। 3 सीटें अभी इनमें से बीजेपी के पास है, जबकि एक सहयोगी पार्टी निषाद के पास, एक आरएलडी के पास।
बाकी इस 5 सीटें जो है बिल्कुल कोमल, देखिए अब समाजवादी इन पार्टी सीटों को पर लेकर काबिज है। रणनीति बनाती हुई यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका कोमल, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।